बट आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे शख्स है जिनको मैं रियल लाइफ में पढ़ चुका हूँ और अभी इतने लोगों के थ्रू जान चुका हूँ कि यार उन्होंने अपना जो फियर है उसको कभी भी अपने पे भारी नहीं होने दिया। चाहे वो अपनी ड्यूटी के लिए वो आगे बढ़े, उन्होंने मिशन अकम्प्लिश किया और उसको जताते थे बड़े ही कॉन्फिडेंस से और स्टाइल में, अगेन बाय सेइंग द लाइन कि ये दिल मांगे मोर सर। ये पहली बायोपिक थी जो मैं करण के पास लेके गया था कि करण ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और पैशनेट कहानी है। तो हैट्स ऑफ टू द आर्मी कि वो लोग जब असल में लड़ाई लड़ रहे थे उनके पास ये सारी रीटेक की सुविधाएं इतने जो हम लोग फिर भी कंफर्टेबल थे, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर, मेरे साथ हैं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Mayank, for having me over, and it's good to see you after Kargil right here. I know. I was just getting to that. कुछ ही दिन पहले सिद्धार्थ और मैं भी हम कारगिल में थे, मोर स्पेसिफिकली द्रास में थे, मोर स्पेसिफिकली टाइगर हिल के बिल्कुल सामने थे। और हमारी जो एक कॉन्वर्सेशन है ये वहीं पे होने वाली थी, पर सिद्धार्थ को हेलीकॉप्टर लेना था, he had to take a copter ride. At the same time, विंड बहुत तेज चल रही थी उस दिन, and you know the weather was such कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको वहां पहुंचना था विजय दिवस के सेलिब्रेशंस के लिए, वो भी नहीं आ पाए, एंड दैट वाज अ रेगुलर डे इन कारगिल। सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स हम वहां थे बिकॉज ऑफ फिल्म कॉल्ड शेरशाह। उस वॉर के सबसे बड़े हीरो परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा पर बेस्ड है, पर आपने वहां पे शूट किया Siddharth, and it was hard enough to just do a regular interview there. This must have been a very tough shoot for you, वहां पर शूट करना कारगिल में। जी बिल्कुल। पहले तो I'm really sad that हम मिल नहीं पाए वहां पे, unfortunately because of the weather and other permissions। तो वरना हमारा पूरा प्लान था कि यहाँ पर मैं और पीछे अभी वादियां होती कारगिल की एक्चुअल। बिल्कुल। और मेरे लिए पहली बार नहीं था वहां पे, हम वहां जाके शूट भी कर चुके हैं। जैसे बिल्कुल हम एक्चुअली पहली हिंदी पिक्चर है जिसने एक्चुअल कारगिल में शूट किया है, आई थिंक एवर, क्योंकि वहां का जो टेरेन है इतना डिफिकल्ट है टू शूट। एक तो पहली बात है कि वहां पे एक्चुअल घास नहीं है, जो उनका मैसिव टेरेन है वहां पे। इट्स नॉट लाइक कश्मीर की इतना सीनिक और सीनरी, थोड़ा ज्यादा बैरन है। वहां के पत्थर बहुत शार्प हैं और वहां पे कुछ भी, एवरीथिंग इज एन इंक्लाइन, सब एक एंगल पे है। तो वहां पे एक तो चढ़ना, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि और एटलीस्ट एट 12,000 से लेके 14,000 फीट पे हम लोग शूट कर रहे थे, सांस चढ़ जाती है। और फिर उस पे एक्शन करना कि अगर आप फिसले तो माने मतलब अभी आपका दूसरा साथी जेन्युइनली अगर आपको हेल्प नहीं करेगा तो शायद आप फिसल के कहीं आप वहां से फिसले तो नीचे सीधा जम्मू। राइट। तो ये भी हो सकता है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक हमारे लिए नहीं, पूरे क्रू के लिए मैं कहना चाहूंगा। पर आपके लिए सबसे टफेस्ट डे क्या रहा व्हाइल यू वर शूटिंग द फिल्म सिद्धार्थ? आई थिंक जो पहले के 3 या 4 दिन थे जो हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, बिकॉज एक तो आप उस जगह पे पहुंचते हैं, फिर आपको अक्लाइमेटाइज करने का टाइम लगता है कि आप यूज्ड टू हो जाए। तो हमें मतलब आई वाज ओके बट फिटनेस, बट एक फर्क होता है कि जब आप यहाँ पे भाग रहे हैं और वहां पे भाग रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन कि आपको कभी कभी डायलॉग में तकलीफ आती है कि मेरी इतनी लाइन खत्म हो गई और सांस चढ़ गई। तो और वी वर सपोज्ड टू बी स्ट्रेस्ड और आपको वैसे भी दिखाना है आप थके हुए हो। तो एक्चुअली हमने उसको यूज किया अपने एडवांटेज के लिए। मेरी आप जो भी पिक्चर में आवाज सुनेंगे वो हमने कोई भी डबिंग नहीं करी है। वो आवाज मेरी एक्चुअल एक मिट्टी की खराश हम सब की आ गई थी कि भाइयों दोस्तों। एंड क्योंकि वहां पे एक तो हवा काफी थिन है और दूसरे हम इतनी मिट्टी खा रहे थे रोज, तो मेरा टेक्सचर बदल गया था उसका। तो कभी कभी वो प्रॉब्लम होती थी हम लोग को। लॉट ऑफ थ्रोट यूज्ड टू गले में कितनी सारी मिट्टी, हम सबको रोज सुबह गागल या अपना ख्याल रखना पड़ता था। एंड देन फिजिकल फटीग, रिकवरी वहां पे और थोड़ी मुश्किल होती है उस हाइट पे। तो आई रिमेम्बर कि मैं शूट के बाद हमेशा मेरा रूटीन था कि गर्म पानी वहां पे और उसमें नमक डाल के अपने पाँव भिगोता था, बिकॉज हम लोग जो हमने फुटवेयर पहना हुआ था वो स्नो बूट्स थे जो ऑलमोस्ट रबर के बने हैं और प्लास्टिक के बने हैं। तो उसमें आपके जब पाँव होते हैं सॉक्स के साथ तो कुशनिंग कम है, और ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जूते थे जो हमारी इंडियन आर्मी ने उस वक्त पहने थे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास फिर भी एक रीटेक मिलता है हमें। राइट। तो हैट्स ऑफ टू द आर्मी कि वो लोग जब असल में लड़ाई लड़ रहे थे उनके पास
ये सारी रीटेक की सुविधाएं इतने जो हम लोग फिर भी कंफर्टेबल थे, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तो रियलाइजेशन होती थी। बट एट वन स्टेप आपको रीटेक मिलता है, बट एट द अदर एंड जब आर्मी के जो जवान जाते हैं, जब सोल्जर्स जाते हैं या ऑफिसर्स जाते हैं, उनकी काफी ट्रेनिंग होती है बिफोर दे कैन एक्चुअली एंटर अ टेरेन लाइक दैट। महीनों तक उनका ट्रेनिंग होता है, सालों तक ट्रेनिंग होता है। बट फॉर यू, यूर एन एक्टर, क्या आपको भी थोड़ा ट्रेनिंग करना पड़ा जस्ट टू बी श्योर कि एक तो ऑथेंटिक लगे एंड सेकेंडली आप वो बर्दाश्त कर पाए उस टेरेन को? जी बिल्कुल, ये मेरी पहली ऐसी स्क्रिप्ट है, कहानी है जहाँ पे मैं एक रियल लाइफ हीरो का किरदार प्ले कर रहा हूँ। मैंने एक्शन पिक्चरें करी हैं, हीरोइक पिक्चरें करी हैं, बट क्योंकि ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिससे मैं काफी सालों से था बनाने में, अलग अलग प्रोड्यूसर्स चेंज हुए, टीम चेंज हुई, फिर फाइनली मैं लाया तो करण के पास, एंड करण जो धर्मा प्रोडक्शन वेरी एक्साइटेड। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यार कि इतना लंबा सफर हो गया, इसको ऑथेंटिकली दिखाएं। और उस ऑथेंटिसिटी के लिए बिल्कुल हमने सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारी टीम ने, जो सारे एक्टर्स थे, हमने बंबई में आर्मी के अंडर, आर्मी पर्सनल्स के अंदर ट्रेनिंग की। उनकी चाहे ड्रिल्स हो, उनके एटिकेट्स हो, उनके बॉडी पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज हो, फिर हमने वेपनरी ट्रेनिंग करी, विच इज डिफरेंट फॉर्मेशंस। जब आप किसी ऐसी पलटन को लेके जाते हैं तो क्या हायरार्की होती है। फिर हम जब कारगिल आए, वहां पे भी हमने इन एक्शन सीक्वेंसेस की स्टार्ट टू फिनिश एक सबको क्लैरिटी रहे कि यार ये बंकर किसका है, ये किसको कवर करना है। हम जाके वो रिहर्स करते थे एक्चुअल पहाड़ों पे, क्योंकि जैसा आप पिक्चर में देखेंगे कि जब हम एक्शन, या आई थिंक ये हमारी पिक्चर एक खास इसलिए भी लगती है क्योंकि कोई सेटअप नहीं है, कोई एक तो लाइटिंग का सेटअप की ऑप्शन नहीं थी। वहां पे विंड स्पीड बहुत हाई होती है, विंड स्पीड हाई होती है, मिट्टी है, पत्थर है। तो अगर आप कोई जिन लोगों को पता है फिल्मों के बारे में, कोई फ्लैग रखते हैं, कोई कपड़ा रखते हैं, तो कभी कभी उसमें छेद होकर वो फट जाता था, या फ्लैग गिरता था नीचे, कभी किसी को लग सकता था। तो हैट्स ऑफ टू कमलजीत नेगी, हमारे डीओपी, एंड इवन विष्णु, कि हमारी ट्रेनिंग ऑथेंटिसिटी के साथ साथ उन्होंने जो शूट भी किया है वो इतना रियल लग रहा है, बिकॉज सिर्फ एक कैमरामैन एक कैमरा के ऊपर है, अगर वो फिसल रहे हैं तो हम भी फिसल रहे हैं, तो कैमरा भी हिल रहा है। तो आई थिंक जब आप इसका एक्शन देखेंगे, होपफुली लोगों को ऑथेंटिक लगे और एक नया एंगल, एक बहुत ही रियल रॉ एंगल ऑफ शूटिंग वॉर फिल्म लगे। इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, सिद्धार्थ, ऑफ कोर्स जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं ऑफ कैप्टन बत्रा, इट्स अ वेरी वेल नोन फिगर, बहुत पॉपुलर फिगर हैं इस देश के। काफी कुछ इनके बारे में लिखा गया है, इंटरनेट पे बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। इनके पिता ने भी एक किताब लिखी थी इन पर, एंड यू वर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद इनके जो जुड़वा भाई हैं, उनके साथ भी आपने काफी इंटरैक्ट किया। जब आपने इनकी कहानी सुनी, सबसे दिलचस्प और या सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में आपको क्या लगा? द सेंस आई गेट, सिद्धार्थ, इज दैट कि ये काफी खुद ही फिल्मी आदमी थे। He was a very larger than life person to begin with, right? What was the most interesting story जो आपको लगी इनके बारे में? जी बिल्कुल, अगर आप जब हमारी पिक्चर आएगी 12 अगस्त को, जब लोग देखेंगे, उनको शायद लगे कि हमने ये सारे सीन, चाहे उनकी लव स्टोरी में हो या उनके डायलॉग्स उनकी फोर्सेस के साथ हो, बनावटी हैं, बट आई होप हम ये बातचीत शायद उसके बाद भी कर पाए। Right. उनकी किताब में ये सब लिखा है कि कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे बहादुर सिपाही थे, या उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो एक मिडिल क्लास पंजाबी हाउस होल्ड में, उनके पेरेंट्स स्कूल टीचर्स हैं, एंड भाई अभी बैंकर हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही, उनकी बहनें भी हैं, तो एक काफी पंजाबी हरा भरा माहौल था। और वहां पे उनका जो नजरिया था अपने उसमें, ही वाज वेरी, बहुत ही वार्म, बहुत ही लवेबल पंजाबी बॉय। पर जब वो लोगों से बाहर मिलना शुरू किया, तो वो बड़ी हिंदी पिक्चर के बहुत बड़े फैन थे। तो जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर उनकी, जैसे डिम्पल अगर उनको बोलती है कि यार आप हमसे मिलते नहीं हो इतने इतने महीनों में, आप सिर्फ हमसे एक हफ्ता मिले हो, तो वो कहता है अरे अभी कर ले शादी क्या। तो वो लिटरली एक सीन है पिक्चर में कि चलो अब आपसे हम दिखाते हैं कि वो अंगूठा काट के और माथे पे संदूर भर के, एंड कहता है हो गई तो मेरी वोटी। तो मतलब इन अ स्वीट बट चार्मिंग वे, बहुत थे। चाहे वो फोर्सेस में भी गए, तो वो कभी भी अपने सीनियर्स के साथ हमेशा कोशिश करते थे कि थोड़ी दोस्ती हो, कैजुअली बात करें, डेकोरम ना भी तोड़ते हुए थोड़ा बहुत कैजुअल हो जाते थे। तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेड हिम वेरी लवेबल।
बट आई थिंक सबसे खास बात यह है कि हम सबकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल जो होता है वो है फियर। हम सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है कि कोई भी चीज हो हमें हमेशा रोकती है वो चीज करने से। बट आई थिंक कैप्टन विक्रम बत्रा एक ऐसे शख्स है जिनको मैं रियल लाइफ में पढ़ चुका हूँ और अभी इतने लोगों के थ्रू जान चुका हूँ कि यार उन्होंने अपना जो फियर है उसको कभी भी अपने पे भारी नहीं होने दिया। चाहे वो अपनी ड्यूटी के लिए वो आगे बढ़े, उन्होंने मिशन अकम्प्लिश किया और उसको जताते थे बड़े ही कॉन्फिडेंस से और स्टाइल में, अगेन बाय सेइंग द लाइन कि ये दिल मांगे मोर सर। तो आई थिंक ये आइकॉनिक, सबसे बड़ी खास बात है कि उनकी की बैटल फील्ड में होके ऐसा बोलना अपने सीनियर्स को, जब वहां उस चोटी पे बैठे हो आप मिशन अकम्प्लिश करके, क्या पर्सनैलिटी होगी और कितना वो मतलब क्या हाई होगा वैसे एक जवान का। तो आई थिंक तभी वो इमोर्टलाइज हो गए और उम्मीद करते हैं कि लोग इसके बाद उनको और भी अच्छी तरह याद करें। Yeah, if I get to you, Siddharth, of course, over the years, आप दिल्ली के हैं, back in the day, मुझे याद है, I don't know अभी आजकल के बच्चों में क्या है सिचुएशन, क्या है माहौल, सारे तो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं अब इंस्टाग्राम में, बट अगर आप बचपन में, I distinctly remember, अगर 4 बच्चों से पूछो कि क्या बनना है तुम्हें, तो उनमें से 2 कहेगा एस्ट्रोनॉट और 2 कहेंगे आर्मी। That was a common thing among all the kids growing up कि या तो उनको एस्ट्रोनॉट बनना था या आर्मी। Was that a situation with you too? क्या आप कभी चाहते थे कि आप आर्मी ज्वाइन करें when you were a child? जी बिल्कुल। पहले तो मैं बताऊं कि मेरे दादू खुद एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे। He was an artillery gunner. He fought the Indo-China war in 1960. Your father's father or from the mother's side? Father's father. Okay. आपके दादा, right, of course, yeah. तो उन्होंने खुद सर्व किया है। वो एक्चुअली इंजर्ड भी हुए थे इंडो चाइना वॉर में, एंड देन ही टुक एन अर्ली रिटायरमेंट। एंड मेरे बहुत, जब मैं बचपन में वो गुजर गए विद एन हार्ट अटैक। बट तो चाहे मेरे फादर हो या चाहे मैं हूं, क्योंकि मैं और मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली में 2 ही लड़के थे, तो जरूर ये जिक्र होता था कि क्योंकि हमारे दादू के ना सारे ट्रंक्स पड़े होते थे पुराने आर्मी के, तो उसमें मेजर SK मल्होत्रा लिखा होता था। तो मैं बचपन में, मेरे को समझ नहीं आता था, मैं हमेशा अपने डैड से पूछता था कि यार ये मेजर, आई थॉट मेजर उनका नाम है। तो मुझे लगा कि अच्छा दादू का नाम मेजर है, बड़ा अंग्रेजी नाम है। तो जब मैं थोड़ा कुछ साल 10 साल का हुआ, तो 8-9 साल का, तब समझ आया कि नहीं, वो आर्मी की रैंक होती है, ये उनका बक्सा है और ये उनकी बिलोंगिंग्स है। तो डेफिनेटली चाहे वो मेरे डैड हो, उन्होंने भी, उनकी भी लाइफ में सेम कॉन्फ्लिक्ट था जो वेरी ऑडली विक्रम बत्रा जी की लाइफ में था, कि आर्मी या मर्चेंट नेवी। ओके। क्योंकि हमारी पिक्चर में भी है, अगर आप उनकी किताब में पढ़ेंगे तो वो भी है कि क्योंकि एक दौर आ गया था विक्रम बत्रा जी की लाइफ में भी कि यार कुछ एक सेटल लाइफ चुने, एक थोड़ा सेफर लाइफ चुने। तो वो सोच रहे थे कि यार मर्चेंट नेवी की आर्मी, पर ऑब्वियसली उन्होंने अपने पैशन को चुना और इंडियन आर्मी में गए। तो ये सेम चीज मेरे डैड के साथ भी हुई, और अनफॉर्चुनेटली मेरे डैड ने मर्चेंट नेवी को चुना एंड ही वेंट देयर। और जब तक हम पले बड़े तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थी। तो बचपन में हुआ तो जरूर, बट हम थोड़ा और MBA की तरफ या बिजनेस की तरफ चले गए। But definitely, I feel closely to the Indian Army because of stories of my grandfather, my grandmother. हम लोग खुद आर्मी कैंटीन्स में जाके वो लाइफ जानते हैं। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ID कार्ड यूज किया है, चीजें खरीदी हैं, जो सब एक्चुअली जो इस पिक्चर में है। तो आई फील वेरी कनेक्टेड। आई ऑल्सो फील कि जब फैमिली मेरे पास आई थी, चाहे विक्रम बत्रा के पेरेंट्स हो या उनके ब्रदर विशाल बत्रा, तो वो इंस्टेंट बॉन्ड पहला वही था कि वी वर बोथ फ्रॉम मिडिल क्लास पंजाबी फैमिलीज। और शायद उनको लगा कि यार मेरे थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो उनको याद दिलाते हैं अपने बेटे की। और फिर जब हम मिले तो देयर वाज एन इंस्टेंट कनेक्ट कि आप उनके बारे में बताइए, और अच्छा मैंने उनका मेरे बारे में बताया। तो आई थिंक somewhat in this case cultural similarity kind of helped us, and वहां से आगे बढ़ती रही। and my father is really happy कि चलो एक लड़का तो pretend आर्मी पर्सन बनाया। Right. No, I mean it's a huge service. It's a huge service to the Indian Army also because awareness levels भी काफी low रहते हैं. I think जब कारगिल में आप जाते हैं और देखते हैं इनको, तो पता चलता है कि exactly the kind of sacrifices they make, and also कि हमारे awareness levels कितने कम हैं. आप सोचते थे कि आपके grandfather का first name मेजर है. मुझे याद है एक बहुत बड़े सुपरस्टार, female star ने कहा,
she actually wished somebody कि Nayak, Mr. Nayak, and the person is Nayak Subedar. She thought कि उनका first name है Nayak. You know, all the best, Mr. Nayak. Correct. So I can imagine what kids feel and say. But I also feel, I think हम लोग अपने शहरों में जब बैठे हैं यहाँ पे, चाहे शहर हो, हम नॉर्मली सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि यार ये हादसा हुआ, या ये बैटल लड़ी गई, या इतने लोग शहीद हुए, या इस तरफ से या उस पार से. तो आई थिंक जब आप उस फ्रंट पे जाते हैं, मुझे आई थिंक इस पिक्चर के दौरान वही रियलाइज हुआ कि चाहे आप एक गोली चले या 10 गोलियां चले, that fear or that risk to your life is constant. माने आप अपनी ड्यूटी के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको इंजरी होगी या आपको फायर कर दिया जाएगा या आपको पे नहीं मिलेगी या आपको पनिश किया जाएगा. You are risking your life and you have a family. और तो आई थिंक इस पिक्चर के दौरान या इस पिक्चर के थ्रू भी हम चाहते हैं कि लोग जब भी वो आर्टिकल पढ़े अपने शहरों में, एक किस्म का रिस्पेक्ट आए, किस्म की इज्जत आए, किस्म की अवेयरनेस आए कि यार ये, एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोपेगेट वॉर एट ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती हैं बैटलफील्ड में, दुनिया में हर जगह होती हैं, और जो आदमी खड़ा होता है वो जवान, उसका काम कितना मुश्किल है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. जैसा कि हम जब मिले थे कारगिल में, आपने कहा you went through a 5-year phase इस फिल्म को बनाने के लिए, and one would assume कि you're a धर्मा actor, आपकी करियर की शुरुआत हुई है धर्मा प्रोडक्शन से, you've done a lot of films with that huge production company, कि बड़े आसानी से बन गई होगी ये फिल्म. But actually इस पिक्चर के बनने के पीछे की भी काफी लंबी कहानी है. Is that correct, सिद्धार्थ? जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं तकरीबन जेंटलमैन की शूटिंग कर रहा था जब मेरी मुलाकात हुई शबीर बॉक्सवाला से और विशाल बत्रा से. एंड आई रिमेम्बर उस शूटिंग के दौरान भी जब हमारे पास बहुत सारा मटेरियल था, एंड कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास ज्यादा पन्ने होते हैं, पेजेस, उसको कंसाइज करना बहुत मुश्किल होता है. तो वो एक स्पेशल एक टीम हो या एक राइटर या एक डायरेक्टर से ही हो पाता है. तो उस टाइम पे अलग टीम थी, एक अलग प्रोडक्शन हाउस था जो अटैच था. हमने सोचा कि वो सही दिशा होगी, पर वहां पे बहुत टाइम निकल गया, तकरीबन उससे 8 महीने या 1 साल निकल गया कि हम एक सही दौर पे या स्क्रिप्ट पे नहीं आ पाए. तो आई रिमेम्बर हैविंग दैट चैट विद विशाल, बिकॉज़ मैं चाहता था कि पहले इनकी फैमिली हमारे साथ रहे, कि यार आई फील कि अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं किसी और की तरफ ये पिक्चर लेके जाऊं या कोई नई टीम लेके आऊं, बिकॉज हमें बहुत समय वेस्ट हो रहा है. और मैं भी इतना पैशनेट था कि यार इसको कंसाइज करते हैं, अच्छे राइटर्स लेके आते हैं. और फिर हमारे पास संदीप जो हमारे राइटर है वो आए, विष्णुवर्धन जी आए, देन वी गॉट कियारा अडवाणी. तो आई फील हर पिक्चर की डेस्टिनी होती है, हर पिक्चर की किस्मत होती है, बट ये जरूर था कि सेल्फिशली ऑल्सो एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, I did not want the family to feel कि यार अरे यार ये पिक्चर बड़ी मुश्किल से बन रही है, शायद ना बने. तो मेरे पास वो एक, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर चुका था उन फैमिली से कि यार जरूर आपके बेटे पे हम ये पिक्चर बनाएंगे, हमें बस एक करेक्ट स्क्रिप्ट चाहिए. सो आई ऑल्सो टुक इट वेरी पर्सनली, और शायद तभी आज मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ. या जब मैं कारगिल में भी था, जब मैं स्टेज पे था, आई वॉज वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू से, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा नजारा और इतने इमोशनली और इतने जेन्युइनली उन्होंने इसको रिसीव किया कि दे वर लुकिंग इट विद सच प्राइड. और वहां माहौल भी था, आपने देखा वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल. एक बहुत ही मैं सेटिस्फैक्शन तो चलो अभी बहुत जल्दी है कहने के लिए, बट एक वन साई ऑफ रिलीफ दैट दिस फिल्म इज फाइनली कमिंग आउट, एंड द वर्ल्ड विल गेट टू सी इट. ऑफ कोर्स, आई थिंक हर फिल्म की डेस्टिनी होती है और हर व्यक्ति की भी डेस्टिनी होती है. एंड यू इन अ सेंस यू आर कमिंग बैक टू वेयर यू स्टार्टेड, सेम प्रोडक्शन कंपनी, आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपकी पहली फिल्म थी. इट्स ऑलमोस्ट बीन 10 years नाउ जब आपकी पहली फिल्म, व्हेन यू वुड हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट फिल्म. व्हेन यू लुक बैक, सिद्धार्थ, देयर वर 3 actors जो लॉन्च हुए इस फिल्म में. There was called Varun Dhawan, there was Alia Bhatt, and there was Siddharth Malhotra. 2 who would be considered insiders in the sense कि वो पले बड़े हिंदी फिल्म के इर्द गिर्द पले बड़े. And you were the outsider in a sense कि आप दिल्ली के हैं और आपने शायद ऑडिशन दिया होगा, then you got the role. When you look ahead from that point and when you compare yourself with Varun or Alia, how do you think the career has gone? Has it gone in different directions? Where do you think it's gone for all 3 of you? So I think definitely everyone's had their own journey of finding our own zones or us as an actor. Right. I feel especially I had lots to learn. I feel I had so much more to learn, whether it's I think more so behind the camera first, because there is a different world that goes on
functioning behind the camera. There is a certain adaptability that an actor needs to have, whether he puts across his ideas or whether he wants to, give a feedback on a script or a particular producer. I felt that I have a slightly more, for lack of a better word, like an honest, direct kind of way of saying certain things, which always does not go down in our film industry. Everyone's a creative. We are all creative people, and everyone's very sensitive. So I think to come to terms with that, it has taken me 8 or 9 years, I would say. I think because sometimes you feel that it's all about what happens in front of the camera. Yeah, as long as I give a good shot, it doesn't matter. But a lot of times not at all. Yeah, it's about convincing the directors, the producers कि ये I feel ये direction. But जब आप कुछ फिल्मों को देखते हैं, when you look back now with the distance of time, जब आप देखते हैं, क्या लगता है कि कुछ फिल्में आपने की जो शायद they were disappointing for you too? आप खुद disappointed थे कि यार ये स्क्रिप्ट जैसा सुना था वैसा निकला नहीं, या जैसी फिल्म आपने इमेजिन की थी वैसी वो फिल्म दिखी नहीं? I think definitely जब कोई भी nobody works for a film जो ना चले, कोई भी किसी खराब पिक्चर बनाने के लिए इंटेंशन नहीं रखता है, of course, या अनसक्सेसफुल पिक्चर के लिए. तो जब भी आप पिक्चर बनाते हैं, आपकी इंटेंशन होती है कि सब देखें, सबको समझ आए. मैंने हमेशा कोशिश करी कोई एक इंटरेस्टिंग वन लाइन हो, कोई इंटरेस्टिंग पैग हो, और ऑफ कोर्स ऐसा हुआ ही है कि यार जब आप इतनी वो भी एक्सपीरियंस है कि द वर्ड्स ऑन पेपर ट्रांसफरिंग इनटू सेलुलॉइड के बीच में गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है, और वो आपको हमेशा उस तरीके से नहीं दिखाता और कभी-कभी डिसअपॉइंट भी करता है. तो आई थिंक मैंने दोनों पहलू देख लिए, और तभी मैं कहूंगा एक थोड़ी सेंस ऑफ सेम्बलेंस या सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी बेहतर है. मुझे कुछ ज्यादा साल लग गए शायद, बिकॉज क्योंकि मैं शायद इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कभी-कभी मैं ऑनेस्टली जब देता था तो लोग ऑफेंड हो जाते थे कि यार ये अरे ऐसा तो कोई बोलता है. बट रियलाइजिंग कि सब क्रिएटिव लोग हैं, तो आपको थोड़ा सही तरीके से अपने और आपका पॉइंट अक्रॉस हो. राइट. अब मैं दर्शकों को बता दूं कि शेरशाह Amazon प्राइम वीडियो में आने वाली है, एंड अभी जो हाल में इसी हफ्ते मैंने 2 फिल्में देखी Amazon प्राइम वीडियो में, सिद्धार्थ. बोथ वर बॉक्सिंग फिल्म्स. एक तूफान थी और दूसरी सरपट्टा पेरम्बराई जो तमिल में थी. बैक टू बैक यूजुअली बॉक्सिंग फिल्म नहीं आती है, एंड वन ऑफ द थिंग्स आई थॉट ऑफ व्हाइल आई वाज वाचिंग द फिल्म, यू हैड अ बॉक्सिंग फिल्म. आपने एक बॉक्सिंग फिल्म की है, ब्रदर्स, जो 2015 में आई थी. Did you feel at any point कि शायद वो underrated रह गई, because काफी मेहनत गई थी उस फिल्म में, from what I remember of the movie, थोड़ी underrated रह गई बॉक्सिंग? Absolutely. Again, first it was mixed martial arts, I think, which जो किसी और ने अभी तक पिक्चर नहीं बनाई उस पे, कि उसमें किकिंग और सारे मार्शल आर्ट्स थे. वो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर की एक रीमेक थी. And again, I think हमारी intention was to make it more palatable to India, give it a different tonality. और कभी-कभी आपको लगता है कि मैंने खुद भी एज एन एक्टर, मेरी वो 4थी पिक्चर थी, और उसमें चाहे वजन गिराना 10 किलो, अगर आप मेरी अभी भी फोटो लगाएंगे उसके सामने, तो मैं उससे शायद वो मेरा बड़ा भाई लग रहा है अभी वो किरदार, जो कि कम से कम 4-5 साल पहले की बात है. तो जो फिजिकल प्रेप दैट वेंट इनटू दैट आल्सो, एंड द लुक दैट वेंट इनटू दैट, आई एंजॉयड द प्रोसेस, आई लर्नड अ लॉट. बट एज आई सेड, आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस कि इवेंचुअली ऑडियंस को क्या पसंद आता है. आई थिंक वी हैड अ ग्रेट स्टार्ट एंड अ वीकेंड देयर, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो ऑडियंस शायद अलग एक्सपेक्ट कर रही थी, और हम शायद उस एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाए. So it's a learning experience, but I would still love to do. I've not done a boxing film technically, actually. Talking of expectations, of course, हम चाहेंगे कि शेरशाह ऑडियंस के सारे जो expectations, and there are huge expectations, of course, उस पर खरी उतरे. Thank you so much, सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you so much, Mayank. Lovely chatting with you. Thank you.